स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक ने जिस तरह की तेज़ी पिछले एक महीने में दिखाई है, अचानक से स्टॉक लाइमलाइट में आ गया है। तो फ्यूचर आउटलुक यहाँ पर क्या है, डिटेल्ड एनालिसिस शेयर का आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आईआरएफसी का आईपीओ जब आया था, ये स्ट्रीट का वन ऑफ द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग के साथ साथ एक बोरिंग शेयर भी था जो हिलता ही नहीं था। 26 रुपये के आसपास आईपीओ आया था, वहाँ से 18-19 रुपये का लो बनाया है। स्टॉक चलता ही नहीं था, शायद लोग भूल भी गए थे इस स्टॉक को। और अचानक से इस स्टॉक में एक बड़ा स्पर्ट देखने को मिला है। पिछले एक महीने में स्टॉक लगभग 55-56%, 20-22 रुपये से 35 रुपये आ चुका है। और अपना जो 52 वीक लो है 19 रुपये का, वहाँ से लगभग डबल के आसपास होने वाला है। स्टॉक एकाएक लाइमलाइट में आया है। फाइनेंशियल्स कंपनी के पहले भी बहुत अच्छे थे, पर कुछ फंडामेंटल चेंजेस भी इस कंपनी में आए हैं जिसकी वजह से स्टॉक में बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। तो ये रैली कितनी सस्टेनेबल है, क्या ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या बन रहा है, डिटेल में इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझा देता हूँ। उसका नेम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। कंपनी जो है रेलवे की एसेट्स को फाइनेंस करती है, एक्वायर करती है और एसेट्स क्रिएट करती है और रेलवे को उनको लीज पर दे देती है। 75% इनकम इसकी वहाँ से आती है और रेलवे को फाइनेंस करती है। रेलवे की जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, जिसमें रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल टेल वगैरह है, उनको भी ये कंपनी लोन देती है। और कंपनी जो है फंड पहले बोरो करती है और फिर रेलवे और रेलवे की आर्म्स को फाइनेंस करती है। 75% लीजिंग से आता है, 25% रिवेन्यू, इनका जो प्रॉफिट रिवेन्यू है वो जो है बोरोइंग एक्टिविटी से आता है, इंटरेस्ट इनकम से आता है। कंपनी डिफरेंट तरीके से फंड रेज करती है, बैंक से भी लोन लेती है, फॉरेन करेंसीज में भी लोन उठाए हुए हैं, अदर जो मीडियम्स हैं फंड रेज करने के, वहाँ से फंड रेज करती है। तो लो कॉस्ट फंड रेज करके आगे फाइनेंस करती है। ये कंपनी जो है आरबीआई के जो आईआरएफसी नॉर्म्स हैं उनसे, जो आयरेक नॉर्म्स हैं उनसे एग्जम्प्ट है। तो यहाँ पर कोई प्रोविजनिंग इनको नहीं करनी पड़ती। नेट जो इनका एनपीए है वो बिल्कुल जीरो है और ये कंपनी टैक्स भी नहीं भरती है। फ्रेंड्स, अशोका होटल में बहुत छोटे एम्प्लॉय बेस के साथ ये लोग कंपनी चलाते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आर्म है और स्ट्रॉन्ग जो है बिजनेस मॉडल है, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। पर इस कंपनी में एकाएक जो ग्रोथ है वो पिछले कुछ टाइम से इसलिए देखने को मिली है कि रेलवेज पर जो स्पेंडिंग्स है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है, जिसकी वजह से इसका एयूएम भी जंप हुआ है और रिवेन्यू में भारी भरकम जो है हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम पिछले कुछ सालों में बात करें तो मार्च 2019 में जहां ये कंपनी 2200-2300 करोड़ रुपए कमाती थी, अभी टीटीएम बेसिस पे 6000 करोड़ से ज़्यादा कमा रही है। और यहाँ पर इसके एयूएम में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। इस स्टॉक में एक बड़ी रैली आने का रीज़न ये भी है कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है। काफ़ी स्टॉक्स जो चल चुके हैं, जो बहुत हाई वैल्यूशन थे, उनकी पिटाई हो रही है और ऐसे स्टॉक जो बहुत अच्छे हैं, स्पेशली रेलवे स्टॉक्स में तो ज़बरदस्त तेज़ी है, चाहे वो कोई भी शेयर हो। बट स्पेसिफिकली वो स्टॉक्स जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है और लो पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें सारे पीएसपीओ बैंक्स आ गए और ये आईआरएफसी आया है, वहाँ पर एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये रैली अब एनबीएफसी शेयर्स में भी एक्सटेंड हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है। पिछले कुछ क्वार्टर में नंबर्स भी बहुत बढ़िया आए हैं। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है, क्योंकि ये स्टॉक 20-22 रुपये के लेवल पे तो आप समझिए 4 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। 4-5%, 3-4% का डिविडेंड यील्ड भी था और काफ़ी टाइम का बड़ा अंडर परफॉर्मर था। तो टेक्निकली भी स्टॉक एक रेंज से बाहर निकला तो बड़ी तेज़ी देखने को मिली। फंडामेंटली भी स्टॉक में बड़े चेंजेस हैं और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, रेलवे पर जो स्पेंडिंग्स है वो अगले 5-10 साल तक अभी और हैविली होनी है। तो यहाँ पर इस कंपनी का तो काम इसको मिलता ही रहेगा और ये कंपनी इसकी एक बड़ी बेनिफिशियरी आने वाले समय में भी रहेगी। 26 रुपये का आईपीओ उसका जनवरी 21 में आया था। अभी भी 86% से ज़्यादा की स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। 3 साल के अंदर वो स्टेक 75% से नीचे लानी होती है। तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक अंडर परफॉर्मर इतना बड़ा था, तो वहाँ पर तो फर्दर ऑफिस क्या ही लेके आते। पर जिस तरह से इस स्टॉक में तेज़ी आई है, मेरा मानना है कि यहाँ पर जल्द ही सरकार जो है बची हुई स्टेक जो है, जो 75% से नीचे लेके आनी है। आने वाले टाइम में एक बड़ा ओएफएस इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है, जो थोड़ा डिस्काउंट पे आ सकता है। 3.5% की डिविडेंड यील्ड है। 35 रुपये के सीएमपी पर 46,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल बैठता है और ये स्टॉक जो है 5 रुपये के आसपास का टीटीएम बेसिस पे
ईपीएस करेगा तो 7 साढ़े 6 के पी पे आपको मिल रहा है, हर लिहाज से सस्ता ही है, महंगा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एनपीए और एसेट क्वालिटी का इशू तो यहाँ पर है नहीं। और जिस तरह से स्पेंडिंग बढ़ रही है, आने वाले टाइम में इंटरेस्ट इनकम, लीजिंग इनकम दोनों इस कंपनी की बढ़नी है। पर फ्रेंड्स, जिस तरह से स्टॉक भागा हुआ है, तो यहाँ पर ये समझ के मत लेना कि 35 रुपये का स्टॉक है तुरंत 70 हो जाएगा। इस तरह के स्टॉक्स में वंस इन अ टाइम मूवमेंट आता है और फिर लंबे कंसोलिडेशन में भी स्टॉक कभी कभी चले जाते हैं। अगर आपके पास निचले रेट से है तो मेरा मानना है 5-10 साल के लिए भूल जाइए, बड़े रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म के लिए अभी जो है मत खरीदिए। फर्दर स्टेक सेल भी हो सकती है जो काफ़ी डिस्काउंट पे हो सकती है, तो आपको सकता है यहाँ पे से नीचे भी खरीदने का आपको मौका मिले। तो तुरंत में इतना बढ़ने के बाद ना खरीदे, पर अनडाउटेडली अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप लंबे समय के लिए उसको होल्ड करिए। और अगर कोई फ्रेश एंट्री देख रहा है, कहीं किसी करेक्शन में 30-28 रुपये मिल जाए तो वहाँ पर भी, या ओएफएस में थोड़ा नीचे का रेट मिले, तो आप खरीद के अगर एक ऐसा स्टॉक जिसमें आपको रेगुलर डिविडेंड भी मिले और 5-10 साल में एक अच्छा रिटर्न मिले, तो आप रख सकते हैं। पीएसयू स्पेस की एक अच्छी कंपनी है और रेलवे पर जो स्पेंडिंग्स बढ़ रही है, कैपेक्स हो रहा है, उसका बेनिफिट आईआरएफसी को मिलता रहेगा। फ्यूचर आउटलुक कंपनी का काफ़ी ब्राइट है, बट ये एक लॉन्ग टर्म बैट है। इसको शॉर्ट टर्म में जो अभी रिटर्न मिले हैं उसको देखते हुए आप तुरंत ना खरीदें कि 35 में खरीदेंगे 70 हो जाएगा। मोमेंटम में हो सकता है 10-20% और बढ़ जाए, पर लॉन्ग टर्म बैट है तो उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन बना के रखें। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।